अगला अभ्यास शुरू करना है ना। पीछे वाले में तो कुछ बताना नहीं है। चलो तब हेडिंग लिखो, दो आव्यूहों का गुणनफल। दो आव्यूहों का गुणनफल दो आव्यूहों का गुणनफल हो गया। अब देखो, दो आव्यूहों के गुणनफल के लिए तो सबसे पहले हम संभाव्यता की जांच करते हैं कि दो आव्यूहों का गुणनफल संभव कब होगा। जैसे हमने पीछे देखा, योगफल संभव कब होता है? योगफल कब संभव होता है? जब उनकी कोटि समान होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार गुणनफल करने के लिए हमको क्या देखना होगा? जैसे पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये तुम्हारा कितनी कोटि का है? 2 गुणा 3 कोटि का है ना। उसके बाद इसको लिखो 1 2 3 4 5 6। ये है 3 गुणा 2 कोटि का। तो इन दोनों आव्यूहों का गुणा तभी संभव होगा जब पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या के बराबर हो। क्रम नहीं बदलना है, पहले आव्यूह का स्तंभ देखना है, दूसरे आव्यूह की पंक्ति देखना है। इसीलिए यहाँ पर जैसे हमने संख्या में पढ़ा ना, 3 गुणा 4 बराबर भी 12 होता है, तो 4 गुणा 3 बराबर भी 12 होता है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये नहीं कर सकते हो कि चाहे इसका इसमें गुणा करा लो, चाहे इसका इसमें गुणा करा लो। ऐसा संभव नहीं हो सकता है। बात को ध्यान में रखे रहना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि जब हम दो आव्यूहों का गुणा कराना चाहते हैं तो पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी हम गुणा कर सकते हैं। हो जाएगा। अब क्या होगा, नियम समझेंगे पहले हम। देखो, इसमें दो आव्यूहों A तथा B, इसके अंदर लिखो, दो आव्यूहों A तथा B, दो आव्यूहों A तथा B का गुणनफल A इंटू B तभी संभव होता है जब आगे लिखो, पहले आव्यूह का स्तंभ, जब तक लिखी हो ना, उसके आगे लिखो पहले, इसको अंडरलाइन कर लेना, पहले आव्यूह का स्तंभ, पहले आव्यूह का स्तंभ, दूसरे आव्यूह की पंक्ति, दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर हो, के बराबर हो, के बराबर हो। हो गया। तो नीचे लिख लेंगे हम लोग, जैसे जैसे
आव्यूह A बराबर AIJ M गुणा N तथा आव्यूह B बराबर BIJ R गुणा S है तो A इंटू B तभी संभव होगा यदि, देखो पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अर्थात यह यदि कब होगा, जब n बराबर किसके हो, R के हो, ठीक है। पहले का स्तंभ बराबर दूसरे की पंक्ति, सबसे पहले ये देखना आवश्यक होता है, तभी गुणा की शुरुआत करना, ये नहीं कि आव्यूह मिलते ही गुणा करना शुरू कर दो, शुरू किए तो उसके बाद लटक जाओगे तब, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, आव्यूह जो गुणनफल के लिए दिया जाएगा उनको लिखेंगे, या लिखो या मत लिखो। ए बी निकालना है तो पहले ए है बाद में बी है ना, ए का स्तंभ देख लो, बी की पंक्ति देख लो। अभी अगर यहीं पे बी ए निकालने को बोलता तब बी का स्तंभ और ए की पंक्ति देखते, ये ध्यान में रखे रहना, ये नहीं कि बी ए कर दिया तो ए का ही स्तंभ तब भी देखोगे, जो पहले है उसका स्तंभ देखना है। हमने उसमें क्या लिखवाया, यदि पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर हो, जो पहले रहेगा उसका देखना है स्तंभ और जो बाद में रहेगा उसका देखना है पंक्ति। चाहे ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ए बी लिखा तो ए का स्तंभ देखना है, बी ए लिखा तो बी का स्तंभ देखना है, जो पहले है उसी का देखना है। ये मत समझना कि ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अभी कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें ए और बी का गुणा तो हो सकता है परंतु बी और ए का गुणा नहीं हो सकता है। क्या संख्या में भी ऐसा होता है, 3 4 का गुणा अगर हो जाएगा तो 4 3 का गुणा नहीं होता है, होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इससे ध्यान में रख के रहना। ए बी को तुम बी ए नहीं लिख सकते, ए बी और बी ए अलग अलग होंगे, एक तो संभवतः गुणा होगा तो अलग अलग मिलेंगे, या तो हो सकता है गुणा ही ना हो, एक का हो जाए दूसरे का ना हो जाए, दूसरे का हो जाए पहले का ना, ठीक है, ये ध्यान में रखे रहना। अब क्या करते हैं, लिखते हैं हम, लिखो एक सिंगल इंडिकेट हेडिंग, आव्यूहों के गुणनफल की प्रक्रिया। आव्यूहों के गुणनफल की प्रक्रिया, आव्यूहों के गुणनफल की प्रक्रिया हो गया। इसमें ध्यान दे लो, पहले कैसे करेंगे तब लिखते हैं। मान लो वो आव्यूह था हमारा 1 2 3 4 5 6, इसमें गुणा करना था 1 2 3 4 5 6 का, ठीक है। इसका था 2 गुणा 3, इसका था 3 गुणा 2, तो पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर है ना, अर्थात इसका गुणा किया जा सकता है। तो गुणा कैसे करते हैं, देखो पहले की पंक्ति उठाते हैं, ठीक है, ध्यान देना, उसको दूसरे के स्तंभ के सामने रख देते हैं, हो जाएगा। पहली पंक्ति उठाएंगे, इसको दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के सामने रख देंगे, हो जाएगा ना। उसके बाद संगत अवयवों का गुणा करके जोड़ लेंगे, मतलब अगर तुम इसको उठा के ले जाओ इसके पास तो 1 2 3 बनेगा ना, किसका किसका गुणा किसमें होगा, 1 का गुणा 1 में प्लस 2 का गुणा 2 में प्लस 3 का गुणा 3 में, हो गया, कर लिए। अभी फिर इसी पंक्ति को उठाओगे दूसरे स्तंभ के सामने ले जाओ, ले जाओगे, तो दूसरे स्तंभ के सामने जब इसी को रखोगे तो 1 2 और
3, क्या होगा? अब की बार किसका गुणा होगा? 4 का गुणा 1 में, प्लस लगाएंगे 5 का गुणा 2 में, प्लस लगाएंगे 6 का गुणा 3 में। ठीक है, अभी किस पंक्ति से काम कर रहे हो? पहली पंक्ति से कर रहे हो ना। पहली पंक्ति को इसके पहले स्तंभ के सामने रखे, फिर पहली पंक्ति को इसके दूसरे स्तंभ के सामने रखे। क्या तीसरा भी स्तंभ है कि ले जाके उसके सामने रखे? नहीं रखे। अर्थात पहली पंक्ति से हमारा सभी स्तंभों में गुणा हो गया ना। उसके बाद क्या करते हैं? ये वाला दूसरी पंक्ति उठाएंगे, फिर पहले स्तंभ से गुणा करना शुरू करेंगे। तो जब दूसरी पंक्ति उठाओगे, अब पहली पंक्ति के साथ देखो प्रक्रिया हो गई, दूसरी पंक्ति उठाओ, इसको रखो पहले स्तंभ के सामने, फिर से कहेंगे 4, 5 और 6। तो किसका गुणा किसमें होगा? 1 गुणा 4 होगा। उसके बाद से क्या होगा? प्लस 2 गुणा 5 होगा, प्लस 3 गुणा 6 होगा। कोई गलती हो गया ना। दूसरी पंक्ति को उठा के पहले के सामने रखते हैं। अब इसी दूसरी पंक्ति को उठा के किसके सामने रखोगे? दूसरे स्तंभ के सामने रखोगे। तो किसके सामने कौन आएगा? 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, मतलब 4 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 5 प्लस 6 गुणा 6, ये हो गया। तो देखो 1 1 कम 1, 2 2 4, 3 के 9, 9 4 13, 1 14, 6 3 18, 18 5 2 10, 28, 4 32। उसके बाद 5 2 10, 18 4 32। सही है, ठीक है। फिर 4 चौका 16, 5 7 25, 25 16 41, 41 और 36 77। हो गया ना। इसका क्रम क्या आया जी? 2 गुणे 2 आया। देख रहे हो? आएगा कि नहीं है? वो 2 गुणे 2 आएगा कहां से? ये वाला दिख रहा है बचा हुआ, और ये वाला दिख रहा है, क्योंकि हमने किसको बराबर किया था? पहले का स्तंभ को और दूसरे की पंक्ति को। पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ बचा हुआ था ना, दिखाई दे रहा है? तो वही यहाँ पे लग जाएगा, पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, वही हमारी कोटि हो जाएगी। ठीक है। तो अभी देखो हमने किया क्या? पंक्ति को उठाया, उसका गुणा स्तंभ में किया ना। पंक्ति को उठाया, उसका गुणा हमने किसमें किया? स्तंभ में किया। पहली पंक्ति को उठाए तो उसका गुणा जितने स्तंभ थे उसमें कर दिए ना। दूसरी पंक्ति को उठाए तो इसका गुणा जितने स्तंभ थे उसमें कर दिए। अभी ये कहीं से नया नियम नहीं है, बीजगणित का नियम जानते हो। जब हम तुमसे कहते हैं कि x प्लस वाई का गुणा 2x प्लस वाई में करो तो कैसे करते हो? x प्लस वाई का गुणा 2x प्लस वाई में जब हमने तुमसे करने को बोला तो तुमने कैसे किया? पहले x को उठाया और उसका गुणा इन दोनों में किया ना। बात को ध्यान से समझना। पहले x को उठाया, इसका गुणा इन दोनों में किया ना। तो क्या हुआ? x का गुणा तुमने एक बार 2x में किया, अर्थात इसको अगर हम पंक्ति मान ले और इन दोनों को स्तंभ मान ले तो तुमने पहली पंक्ति उठाया और उसका गुणा पहले स्तंभ में किया ना। तो ये वाला मिल गया। उसके बाद से पहले को ही उठा के दूसरे से भी तो गुणा कराते हो, अर्थात x का ही गुणा किससे कराते हो? y से भी कराते हो। इसका मतलब पहली पंक्ति का ही गुणा किसमें कराना है? दूसरे स्तंभ में भी कराना है। जो यहाँ पर देखो, ये हमारा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, ये पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे आ गए, पहले के साथ जब गुणा करा लिए तब दूसरे अवयव पे चलते हैं ना। तो अगर इसको हम पंक्ति मान ले तो ये मान के चलो दूसरी पंक्ति हो गई। फिर इसको उठा के इन दोनों में तुम गुणा कराते हो, अर्थात y का गुणा किसमें कराते हो? 2x में। अगर इसको दूसरी पंक्ति माने तो ये हमारा पहला स्तंभ था ना, दूसरी पंक्ति का गुणा पुनः हमने किसमें कराया? पहले स्तंभ में कराया। हो गया ना। फिर इसी दूसरे अवयव का गुणा इसमें कराते हो, इसके दूसरे अवयव में, अर्थात y का गुणा किसमें जी?
y में, तो ये अगर दूसरी पंक्ति थी तो इसमें y कौन सा स्तंभ था, दूसरा स्तंभ था, तो दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ भी गुणा हो गया ना। ये प्रकार से हम गुणा करते हैं। तो बीजगणितीय नियम से ही गुणा चलता है, कोई अलग नियम से नहीं चलता है। ठीक है, हम इसको एक सूत्र टाइप में बना लेते हैं अपने हिसाब से। कैसे बनाएंगे देखो, जब हमने गुणा करना शुरू किया तो पहले अवयव की क्या उठाए, पहले अवयव की पंक्ति उठा के दूसरे अवयव के स्तंभ में उसका गुणा करा रहे हैं बराबर करने के लिए। तो हमने देख लिया था पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति, वो बराबर करने के लिए देखा था। लेकिन जब गुणा कराना शुरू किए तो हमने किसको पकड़ा, पहले की पंक्ति पकड़े, दूसरे के स्तंभ के सामने रखे ना। तो अब देखो क्या करोगे तुम, देखो एक तरीके से इसको ऐसे लिख लो। मान लो तुमने एक अवयव बनाया, इसमें पहली पंक्ति थी, दूसरी पंक्ति थी और क्या था, तीसरी पंक्ति है ना। उसके बाद जब इसमें गुणा कराने गए, इसमें पहला स्तंभ था, दूसरा स्तंभ था और तीसरा स्तंभ था। तो गुणा कैसे होगा, बीजगणित के नियम से कर लो, गुणा हो गया काम तुम्हारा। पहली पंक्ति लेना तो पहले लाइन में रहना, दूसरी पंक्ति लेना तो दूसरे लाइन में आ जाना, तीसरी पंक्ति लेना तो तीसरे लाइन में आ जाना। कैसे, इसमें बोलेंगे पंक्ति, ये पहले अवयव की पंक्ति और ये दूसरे अवयव का क्या स्तंभ, हो गया ना। तो कैसे होगा, पहले अवयव की पंक्ति लेनी है, दूसरे अवयव का स्तंभ लेना है। तो पंक्ति हमारा दाएं बाएं चलती है। तो देखो जब हमने अवयव कोई बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये अवयव हमने बनाया। तो इसको लिखते हो पहली पंक्ति, इसको लिखते हो दूसरी पंक्ति, इसको लिखते हो तीसरी पंक्ति। देखो R1 R2 R3 ऊपर नीचे ही तो आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमने ऊपर नीचे लिखा। ये मत सोचना कि कोई तरीका है कि ऊपर नीचे लिखने का। क्यों हमने ऊपर नीचे लिखा, क्योंकि जब इसको इस तरह से क्षैतिज रूप में पंक्तियों को नापते हैं तो पंक्तियों को ऊपर नीचे दिखाई देती है ऐसे। उसके बाद स्तंभ कैसे होता है, ये स्तंभ पहला, ये स्तंभ दूसरा, ये स्तंभ तीसरा, इनको मिलाया तो हमको इस प्रकार का मिला है ना। अब बारी बारी से गुणा कराना शुरू करो। पहली पंक्ति से जब गुणा करोगे तो पहली लाइन में रहोगे, तो इनका गुणनफल क्या होगा देख लो, एकदम आसान तरीके से इसको रटे रहो, उसके बाद काम कर सकते हो। जितने का करना होगा उसका गुणा तुम करा सकते हो। यहाँ पे हमने ऐसा लिया है जिसमें 3 पंक्ति थी और कितना स्तंभ था, 3 स्तंभ, ठीक है ना। तो क्या होगा, आप देखो गुणा शुरू करोगे, पहली पंक्ति उठाओगे जैसे इसमें किए थे। कैसे किए थे, इसमें x को उठाए थे और इसके सभी अवयवों में गुणा कराए थे ना, कराए थे कि नहीं कराए। वैसे ही इसमें R1 को उठाओ, इस R1 का गुणा इसके सभी अवयवों में कर लो, कर लोगे बीजगणित के नियम से। इस अवयव को उठाओ, इसका गुणा इसके सभी अवयवों में कर दो, अर्थात R1 को पकड़ो, R1 का गुणा किसके साथ, C1 के साथ, फिर R1 का ही गुणा किसके साथ, R1 का गुणा किसके साथ, C2 के साथ, फिर R1 का ही गुणा किसके साथ, C3 के साथ। कर सकते हो कि नहीं कर सकते। उसके बाद अब किसको उठाओगे, इसमें x के साथ दोनों में गुणा कर लिए थे ना, तो उसके बाद किसको पकड़े थे, y को पकड़े हैं, अर्थात दूसरे अवयव को पकड़े हैं। इसका दूसरा अवयव क्या दिख रहा है, R2 दिख रहा है ना। तो R2 का गुणा आप सभी में कराना है, अर्थात R2 का गुणा किसमें, C1 में, R2 का गुणा किसमें, C2 में, और R2 का गुणा किसमें, C3 में। लास्ट वाला अवयव बचा है R3, R3 का गुणा C1 में, R3 का गुणा C2 में और R3 का गुणा C3 में। अर्थात जो पहले लाइन का गुणा होगा वो पहली पंक्ति का सभी स्तंभों के साथ होगा, होगा ना। पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ करना है, ये प्रोसेस रट लो। पंक्ति का गुणा किसके साथ करना है,
स्तंभ के साथ करना है, पहली लाइन में हो तो पहली पंक्ति का गुणा सभी स्तंभों के साथ करोगे, अर्थात बीजगणित के नियम से पहले अवयव का गुणा इसके सभी अवयवों में करोगे ना। उसके बाद जब दूसरा अवयव उठाओगे तो इसका गुणा इसके सभी अवयवों में करोगे। तो इस प्रकार से हमारा अवयव बनता जाएगा। अब चाहे जितने का बोले, अभी यहाँ पे 2 ही पंक्ति होती तब 2 ही लाइन तक जाता, यहाँ पे 2 ही स्तंभ होता तब 2 ही बार तक जाता, एक ही स्तंभ होता तब 1 बार हो जाता ना। जितना होगा उसी प्रकार से आता जाएगा। ये तो हमारा बाद का प्रोसेस है कि कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हमको मिल रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम, क्या लिखें? तो इसके अंदर लिखो, 2 अवयवों का गुणा कराते समय, 2 अवयवों का गुणा कराते समय हो गया। सर्वप्रथम क्या किया हमने? पहले अवयव की पहली पंक्ति को उठाते हैं। लिखो, पहले अवयव की पहली पंक्ति को उठाते हैं। पहले अवयव की पहली पंक्ति को उठाते हैं। पहले अवयव की पहली पंक्ति को उठाते हैं, हो गया ना। और उसका गुणा दूसरे अवयव के हो गया पहले स्तंभ C1 के संगत अवयवों से कराकर हो गया, संगत अवयवों से कराकर हो गया, उनका योगफल ज्ञात कर लेते हैं, जिससे R1 into C1 प्राप्त हो जाता है। R1 into C1 प्राप्त हो जाता है। देखो, R1 into C1, ये पहला वाला है हमारा R1 into C1। कैसे हुआ? पहले अवयव की पहली पंक्ति उठाए और दूसरे अवयव का कौन सा स्तंभ उठाए? पहला स्तंभ उठाए, हो गया ना। उसके संगत अवयवों का गुणा करने का मतलब, अगर ये 1 2 3 था, ये 1 3 5 था, तो जब इस 1 2 3 को उसके सामने रखे तो 1 के साथ 1 आया, 3 के साथ 2 आया, 5 के साथ 3 आया ना। इसको हम संगत अवयव बोलेंगे। और इन सभी को क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। ये तो हमने दिखाया ही। कितना आ गया? 1 1 1, 3 गुना 6, 5 6 15, 15 6 21, 22। तो R1 into C1 की जगह हम रख देंगे 22, हो जाएगा ना। इसी प्रकार तुम देख रहे होगे कि इसी R1 का गुणा C2 में भी किया गया, R1 का ही गुणा किसमें किया गया? C3 में भी किया गया, हो गया ना। तो आगे लिख लेना, इसी प्रकार पहली पंक्ति R1 का ही गुणा, पहली पंक्ति R1 का ही गुणा
पहली पंक्ति R1 का ही गुणा हो गया ना दूसरे आव्यूह के सभी स्तंभों C2 C3 डॉट डॉट C2 क्योंकि C1 के साथ कर चुके हो ना C2 C3 डॉट डॉट के साथ कराकर क्रमशः R1 इंटू C2 क्योंकि R1 का गुणा C2 के साथ कराओगे तो R1 इंटू C2 तथा R1 इंटू C3 क्रमशः R1 इंटू C2 तथा R1 इंटू C3 डॉट डॉट करा लेते हैं। एक मिनट ज्ञात कर लेते हैं, करा लेते नहीं, ज्ञात कर लेते हैं। हो गया ना। तो ये तो हमारा पहली पंक्ति के साथ हो गया। अब दूसरी पंक्ति को उठाते हैं, फिर उसका गुणा किसके साथ करते हैं? पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ, तीसरे स्तंभ के साथ, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे अगला पॉइंट नीचे लिखना पैराग्राफ चेंज करके। अब पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति लेते हैं, पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति लेते हैं, हो गया, और उसका गुणा दूसरे आव्यूह के सभी स्तंभों C1 C2 C3 हो गया, डॉट डॉट से कराकर क्रमशः क्या होगा? R2 इंटू C1 R2 इंटू C2 R2 इंटू C3 R2 के साथ सभी स्तंभों में कराओगे ना, R2 इंटू C3 हो गया, डॉट डॉट ज्ञात कर लेते हैं, हो गया ना। नीचे लिखना पैराग्राफ चेंज करके फिर से, यही प्रक्रिया पहले आव्यूह की सभी पंक्तियों के साथ क्रम से करते जाते हैं, पहले आव्यूह की सभी पंक्तियों के साथ करते जाते हैं, हो गया ना। ये ध्यान में रखना है, मतलब R1 के साथ कर लिए, R2 के साथ हो गया, फिर R3 के साथ, इसी प्रकार और सारी पंक्ति होगी तो करते जाएंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम हमको यहाँ पर 3 पंक्ति तक मिला, इसलिए हमने तुमको 3 वाला बता दिया है। अगर यहाँ से C3 गायब हो गया तो ये पूरा लाइन ही गायब हो जाएगी ना। उसके बाद मान लो इसमें से R3 गायब हो गया तब पूरी नीचे वाली लाइन गायब हो जाएगी। इसी प्रकार से मान लो इसमें C2 भी गायब हो गया तो ये वाली लाइन गायब हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से जितना रहेगा हम उतना का गुणा करते जाएंगे, हो जाएगा। तो लिखो इसमें
क्या लिखे, सभी पंक्तियों के साथ कर लेते, हो गया ना। अब नीचे लिख लो, काली पेन से लिखना, जिससे जिससे दोनों आव्यूहों का गुणनफल प्राप्त हो जाता है, जिससे दोनों आव्यूहों का गुणनफल प्राप्त हो जाता है। दोनों आव्यूहों का गुणनफल प्राप्त हो जाता है, हो गया ना। अब क्या होगा, आगे लिखना, काली पेन से ही अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जिसकी कोटि बराबर, जिसकी कोटि बराबर, हो गया ना, पहले आव्यूह की पंक्ति, पहले आव्यूह की पंक्ति गुणा दूसरे आव्यूह का स्तंभ। पहले आव्यूह की पंक्ति गुणा दूसरे आव्यूह का क्या, स्तंभ। ये ध्यान में रखना है, हो जाएगा ना। आगे लिखो, एक इंडिकेट पॉइंट, यदि किसी तीन पंक्ति वाले आव्यूह का गुणा, किसी तीन पंक्ति वाले आव्यूह का गुणा किसी तीन स्तंभ वाले आव्यूह में करना हो, किसी तीन स्तंभ वाले आव्यूह में करना हो, तो निम्न प्रकार करेंगे, तो निम्न प्रकार करेंगे, तो निम्न प्रकार करेंगे। हो गया, आव्यूह में करना हो तो निम्न प्रकार करेंगे, निम्न प्रकार करेंगे, हो गया। अब देखो, इसको लिख लो, पहले आव्यूह में सभी पंक्ति लिख लो, दूसरे आव्यूह में सभी स्तंभ लिख लो, उसके बाद गुणा बीजगणित के नियम की तरह जानते ही हो जाएगा ना। इसको उठाओ, इसमें 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 बारी बारी से कर लो, इसको उठा के इसमें इसमें कर लो, फिर उठा के इसमें इसमें कर दो, हो जाएगा वही उत्तर लाइन से, हो जाएगा ना। क्योंकि पहला लाइन उठा के किए तो पहले लाइन में आ गया, दूसरा लाइन उठा के किए तो दूसरे लाइन में आ गया, तीसरा लाइन उठा के किए तो तीसरे लाइन में आ गया। ये तुम्हारा एक सूत्र की तरह हो गया। ये ऊपर लिख लेना, फर्स्ट आव्यूह की पंक्ति, सेकेंड आव्यूह का स्तंभ, मतलब पहले आव्यूह की पंक्ति लेना है और दूसरे आव्यूह का क्या लेना है, स्तंभ लेना है। ये याद रखे रहना हमेशा, नोट कर लो इसको। R1C1 R2C2, ये R1C2 R1C3, फिर R2C1 R2C2 R2C3, R3C1 R3C2 R3C3, उठाया गया पंक्ति को और सभी स्तंभों में बारी बारी से किया गया। पहली लाइन में पहली पंक्ति थी तो उसको पहले लाइन में लिखे, दूसरी लाइन में दूसरी पंक्ति है तो दूसरे लाइन में लिखे, तीसरी लाइन में तीसरी पंक्ति है तो तीसरे लाइन में लिखे। ये प्रकार से होगा। देखो, अगर तुमको गुणा करने में परेशानी होती है तो क्या कर सकते हो, ये ध्यान देना। करेंगे क्या, जो पहला आव्यूह दिया है मान लो उसको लिख लिया तुमने, देख रहे हो, तो ये 3 गुणा 3 कोटि का है, मान लो इसका गुणा हमको करना है
इसमें करना है, जिसकी कोटि है 3 गुणा किसकी, 2 की। तो गुणा करने के लिए तो सबसे पहले क्या देखना होगा, पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर है कि नहीं। अगर नहीं बराबर है तो गुणा ही संभव नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान दिए रहना। तो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसका मतलब इसका गुणा संभव हो सकता है। अब हम इसका गुणा करें कैसे ये देखो, इसमें कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और क्या, तीसरी पंक्ति। इसमें कितने स्तंभ है, एक स्तंभ और 2 स्तंभ, क्योंकि तुम्हें पता है कि पंक्ति का गुणा किसमें करना है, स्तंभ में करना है ना। तो एक फॉर्मूले की तरह नीचे इसको बना लो, फिर गुणा करना शुरू करो। मतलब R1, R2 और R3 को ऐसे लिख लो, ऐसे ही है ना, ऊपर नीचे लिख लो, फिर गुणा इसमें किसको किसको लिख लोगे, किसको लिखोगे, C1 को और C2 को। अब बराबर किसका गुणा किसमें करना है, बारी बारी से बीजगणित के नियम से गुणा कर लो। R1 का गुणा किसमें, C1 में, फिर R1 का ही गुणा किसमें, C2 में, दोनों में करेंगे ना। फिर से दूसरी पंक्ति उठाओ, फिर दोनों में करो, R2 का गुणा C1 में, R2 का गुणा C2 में। फिर तीसरी पंक्ति उठाओ, R3 का गुणा C1 में, R3 का गुणा किसमें, C2 में। कर दिए ना, ये तुम्हारा सूत्र बन गया। अब नीचे इसी में मान रखते जाओ, R1 के साथ किसको, C1 को। तो इसमें R1 क्या है, 1 4 7 है, इसके साथ किसका गुणा करना है, C1 का, 1 3 4 का। तो सीधे सीधे इसमें 3 देखो है, इसमें भी 3 है, तो 1 के सामने कौन गया, 1 प्लस 4 के सामने कौन जाएगा, 3, क्योंकि R1 C1 करना है, बात को ध्यान से समझना। तो R1 को पहले पकड़ो, C1 को बाद में, ठीक है। तो क्या होगा, R1 के साथ 1 के साथ 1, 4 के साथ कौन जाएगा, 3, 7 के साथ कौन जाएगा, 4। ये तुमको R1 C1 मिल गया, मिला। फिर अभी दूसरे पे किसको करना है, R1 गुणा C2 करना है, R1 गुणा C2। तो R1 फिर पकड़ो, अब C2 लो इसके साथ, C2 ऊपर से नीचे, नहीं तो बगल बगल खोजने लगो, बगल बगल अवयव नहीं मिल रहा है, ऊपर नीचे देखना है तुम्हें। तो इसको जब लेके जाओगे तब कौन कौन मिलेगा, देखो ऐसे लेके जाओ, ऐसे और ऐसे रख दो इसके सामने। तो ऐसे लेके गए, रखे, तो 1 4 और क्या मिला, 7। तो 2 के साथ मिला 1। अब थोड़ी जगह छोड़ के लिखोगे, नहीं पता चला, इसको भी इसी में जोड़ लो, जोड़ना नहीं है, वो अलग अवयव बनेगा। तो क्या करोगे, देखो इसको गुणा कराओगे, 2 के साथ क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 के साथ क्या मिल रहा है, 4 और 6 के साथ क्या मिल रहा है, 7। ये वाला हो गया हमारा पहले के साथ। इसी प्रकार अब इसकी दूसरी पंक्ति उठाओगे, यहां पे इसके लिए R2 C1 ज्ञात करना है, सूत्र लिख लोगे तो समझ जाओगे किस जगह पे किसका गुणा कराना है, हो जाएगा ना। R2 का गुणा C1 से कराना है, तो R2 तुम्हारा क्या है, 2 5 8। इसका गुणा C1 से कराना है, C1 क्या है, 1 3 4, ऐसे बगल में भी लिख के कर सकते हो तुम। तो 2 के साथ 1 का कराना है, प्लस 5 के साथ 3 का कराना है, प्लस 8 के साथ किसका कराना है, 4 का कराना है, हो जाएगा ना। अगले पे चलेंगे तो R2 C2 है, R2 फिर क्या है, 2 5 8 ही है, C2 इस बार क्या है, 2 5 6 है। तो 2 का गुणा 2 में, उसके बाद 5 का गुणा किसमें, 5 में, और प्लस 8 का गुणा किसमें, 6 में, हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को उठा लोगे, किसको, 3 6 9। तो 3 6 9 को उठाओ, 3 6 9। तीसरी पंक्ति को किस स्तंभ के साथ लेके जाना है, C1 अर्थात पहले स्तंभ के साथ ले जाना है। पहले स्तंभ के अवयव क्या है, 1 3 और 4। तो 3 गुणा 1, उसके बाद प्लस 6 का गुणा जाएगा 3 में, प्लस 9 का गुणा जाएगा 4 में। इसी प्रकार से देखो, इसी पंक्ति का गुणा अब दूसरे स्तंभ में कराना है, तो दूसरा स्तंभ का अवयव, क्योंकि यहाँ पे R3 C2 मिला ना, अर्थात R3 का गुणा किसमें कराना है, C2 में। तो R3 तुमको मिला है 3 6 9, मिला है ना।
और C2 क्या मिला है, C2 ये लाइन है, ये वाली लाइन 2, 5 और 6, तो इसके सामने रखोगे 2, 5, 6, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 2 हो जाएगा प्लस 6 गुणा 5 हो जाएगा प्लस 9 गुणा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा अवयव हो गया। इसकी कोटि क्या मिली तुम देख रहे होगे, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति मिली है, 3 पंक्ति हो गई और गुणा ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, क्योंकि ये सब तो जुड़ जाएंगे ना आपस में, 2 लाइन मिली अर्थात 2 स्तंभ मिला। तो इसकी कोटि क्या मिली, 3 गुणा 2, 3 जो था पहले अवयव की पंक्ति और 2 जो था दूसरे अवयव का स्तंभ, वही उसकी कोटि मिल जाएगी, हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम गुणा कर लेंगे। परेशानी होती है तो ऐसा ही सूत्र बना लो, उसके बाद से देखते जाओ किसका गुणा कहाँ पे कराना है, किस जगह पे रखना है, कहाँ गुणा करा के, हो जाएगा। तो इस तरह से तुम गुणा भी कर सकते हो। तो नीचे इंडिकेट पॉइंट में ये भी लिख सकते हो एक फॉर्मूला, या एक तो लिख लिया तो कोई परेशानी नहीं, बाकी का गुणा करा सकते हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम देते हैं, घर से करके आओ इसको, बाकी कल पूरा विस्तार सहित समझाया जाएगा। विस्तार सहित क्या समझाएंगे, लिख लो एग्जाम्पल क्या समझाना है, इसमें समझा तो दिया और क्या समझाएंगे। चलो एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल या तो रहने दो, मत लिखो, इतना समझ लो, लिखवाएंगे कल। एक एग्जाम्पल हम घर से देते हैं, उसको करके आओ, इसको मिटा रहे हैं हम। इस तरह से लिख के कर सकते हो, परेशानी होती है तो, मतलब जैसे ही परेशानी दिखी पहले अवयव की सभी पंक्तियों को लिख लो, कितनी पंक्तियां, दूसरे अवयव में स्तंभ को लिख लो और बारी बारी से गुणा करा के उसका सूत्र बना लो, तब पता चल जाएगा किस पंक्ति का गुणा किस स्तंभ के साथ करके उसको कहां पर रखना है। जैसे हमको पता था, दिखा यहाँ पे कि R1 का C1 करके यहाँ पे रखना है, R1 का C2 करके यहाँ पे रखना है, R2 का C1 करके उसके नीचे रखना है, R2 का C2 करके फिर उसके बगल में रखना है, R3 C3 उसके नीचे रखना है, R3 C2 उसके बगल में रखना है, R3 C1, ठीक है। ये प्रकार से तुमको पता चल जाएगा कौन सा कहां पे रखना है। तो एक अवयव लिखो, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद से ये है तुम्हारा 3 गुणा 2 कोटि का, उसके बाद ये 1 3 5 8 7 9, ये रहेगा तुम्हारा 2 गुणा किस कोटि का, 3 कोटि का। तो अगर ये गुणा संभव है तो घर से करके आओ, पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6, 3 गुणा 2 कोटि का, फिर ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन दोनों सवालों को घर से करके आओ, दोनों का गुणा करना है तुम्हें, ठीक है। दोनों जरूर लगा कर आना, धोएंगे तुम लोग को।